सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखने वाले हैं कि 8 ट्रेडिंग सेटअप्स में ये जो तीसरा वाला वीडियो है फ्रेंड, ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है। इस वीडियो में फ्रेंड एग्जैक्टली डिमांड एंड सप्लाई पे लिक्विडिटी ग्रैब का क्या इंपॉर्टेंस है और आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब हाउ कैन वी गेट इनटू दिस ट्रेड और हम बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई पे किस तरीके से ट्रेडिंग का सेटअप काम करता है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो मिलता हूं फ्रेंड एक बहुत ही शॉर्ट इंट्रो के बाद। तो लिखिएगा दोस्तों, पहले पॉइंट्स लिख लीजिए सारे कि डिमांड सप्लाई पे कैसे ट्रेड करेंगे। और डिमांड सप्लाई को समझने के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी डेवलप करना पड़ेगा फ्रेंड। और जो पॉइंट मेरे स्क्रीन पे लिखा है इसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बड़े बैंक है फ्रेंड, दे ट्राई टू बाय इन लोअर प्राइस एंड सेल इन हायर। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि लोअर प्राइस पे एसेट को खरीदा जाए और महंगे प्राइस पे इसे बेचा जाए। और ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी हमेशा बाय की जो ट्रेड लेनी है वो डिमांड से लेनी है, और डिमांड हमेशा नीचे बनता है जहां पे प्राइस कम हो जाती है फ्रेंड। और हमें जो सेलिंग की ट्रेड लेनी है वो हमेशा सप्लाई से लेनी है, क्योंकि क्योंकि सप्लाई जोन पे प्राइस महंगी हो जाती है। ओके, अब समझना है, आपको स्टार्ट करना चाहिए डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड करने के लिए एचटीएफ से ट्रेड शुरू करेंगे, यानी कि हायर टाइम फ्रेम से। अब हायर टाइम फ्रेम कौन सा होता है फ्रेंड? अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये 7 आवर्स का मार्केट है, तो आपके लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा। आप अगर फॉरेक्स में ट्रेड करते हो फ्रेंड तो 4 आवर्स एंड 1 डे का टाइम फ्रेम आपके लिए हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा। आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो भी आप 4 आवर एंड 1 डे का टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम लेंगे। और आपको स्टेप नंबर 1 ये ध्यान रखना है फ्रेंड कि 4 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर का टाइम फ्रेम या 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस किसी भी स्विंग हाई पे है यानी कि सप्लाई पे है या बॉटम में डिमांड पे है फ्रेंड, तो आपको वहां से डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है फ्रेंड, ये चेक करना है कि वो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो आपने ड्रॉ किया वो फ्रेश है, नॉट फ्रेश है या वायलेटेड जोन है। इसका मतलब होता है कि लास्ट बार मार्केट ने वहां से अगर डिमांड लिया था, उसके बाद फ्यूचर में कभी भी डिमांड नहीं लिया और ये दूसरी बार उस डिमांड जोन पे अगर मार्केट आ रहा है तो उसे हम फ्रेश कहते हैं। नॉट फ्रेश का मतलब होता है 2 या 3 बार मार्केट उसी डिमांड से बुलिश हो चुकी है या उसी सप्लाई से बेरिश हो चुकी है, तो उसको नॉट फ्रेश कहते हैं। और वायलेटेड कहते हैं जो मल्टीपल टाइम डिमांड एंड सप्लाई को यूज कर चुका है मार्केट, तो ऐसे डिमांड को हम या सप्लाई जोन को हम वायलेटेड जोन कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है फ्रेंड कि अगर वो फ्रेश डिमांड सप्लाई जोन है तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर वो नॉट फ्रेश जोन है तो 50-50% चांसेस होंगे, और अगर वो एक्सप्लॉइटेड जोन है फ्रेंड तब तो वहां पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो वीकर जोन हो जाता है। ओके, फिर आपको वहां पे देखना है लेग इन, बेस एंड लेग आउट कैंडल। तो ये लेग इन, बेस एंड लेग आउट कौन सी बनती है फ्रेंड? मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, तो इनके तीनों कैंडल में पहली कैंडल को लेग इन, बीच वाली को बेस और फाइनल कैंडल को हम लेग आउट कहते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड, अगर आप इन टॉपिक्स को बहुत डीप में सीखना चाहते हो तो हमारी पर्सनल मेंटरशिप बैच शुरू होने वाली है, जो अब 14th बैच शुरू होने वाली है।
और इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक बहुत ही ब्लास्टिंग और गुड न्यूज देने वाले हैं फ्रेंड, क्योंकि आपने जो वर्कशॉप ज्वाइन किया तो हमारी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो अनाउंसमेंट भी हम करेंगे। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। जब मार्केट लेग इन बेस एंड लेग आउट कैंडल डिमांड एंड सप्लाई जोन पे बना देता है, तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, वेट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब। यानी कि वहां पे बड़े प्लेयर पहले स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे और उसके बाद वो डिमांड से बाय और सप्लाई से सेल में जाएंगे। और आपको क्या करना है फ्रेंड, उस डिमांड एंड सप्लाई जोन पे या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेक करो या चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करो। और अगर वहां पे कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई इंड्यूसमेंट लेवल, ये सारे चेक करने के बाद आप कंफर्म है, तभी आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं फ्रेंड, ये डिमांड एंड सप्लाई की जो ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, ये ट्रेडिंग में 24 ईयर्स पुरानी है, 24 साल पुरानी है। 2000 में डिमांड सप्लाई पे स्ट्रैटेजी शुरू की गई थी और 24 साल से लोग डिमांड सप्लाई पे बाय और सेल करते हैं। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट तरीके से सीखना चाहते हैं फ्रेंड, तो आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग को भी समझना चाहिए। ये नए कंसेप्ट है फ्रेंड, जो 2016 2024 में इंट्रोड्यूस, सॉरी 21 में इंट्रोड्यूस हुए थे। और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट डिमांड सप्लाई को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट देता है। तो इसे समझाने के लिए मैं एक बार फिर से आपको चार्ट पे ले चलता हूं और हम एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम जो होगा वो 4 आवर या 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले। लेकिन फ्रेंड, टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइस जो है वो आपके डिमांड या सप्लाई जोन पे होनी चाहिए। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है एंड यू कैन सी इट हियर फ्रेंड कि बहुत दिनों से एयूडी कैट जो है वो बियरिश था और अब एयूडी कैट जो है वो यहाँ पे बुलिश है। और आप अगर यहाँ पे मार्कआउट करें फ्रेंड, तो देखिए लास्ट बार जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया था, सेल लिया था, वो इस लेवल से सेलिंग में गया था। तो इसका मतलब है यहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई सप्लाई जोन है। तो हमने क्या किया फ्रेंड, यहां पे एक सप्लाई जोन को ड्रॉ कर दिया। तो आपका पहला काम ये है फ्रेंड, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, स्विंग हाई या स्विंग लो पे अगर मार्केट पहुंच जाता है तो आपका एक्शन शुरू हो जाएगा वहां पे। और आपको क्या करना है, वहां पे आपको इस तरीके के लेवल को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। अब दूसरी बात सुनना ध्यान से, अब दूसरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड, जब प्राइस आपके डिमांड या सप्लाई जोन पे पहुंच जाता है तो आपको चेक करना है ये फ्रेश है, नॉट फ्रेश है या वायलेटेड जोन है। तो आप देखिए, जब पहली बार प्राइस यहां से सेलिंग में गया था फ्रेंड, तो इससे पहले ये डिमांड जोन वैलिड नहीं था। देखिए प्राइस इससे ऊपर डिमांड जोन लेके गया था, ये डिमांड जोन पहली बार यहां से गया था। और दूसरी बार आप देख रहे हो कि उसी जोन पे, सेकेंड टाइम यू कैन सी इट हियर, उसी जोन पे मार्केट आया है। तो ये फ्रेश जोन है फ्रेंड, ये क्या है, बिल्कुल फ्रेश जोन है, यहां से विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी बन सकती है। अब आपको तीसरा मैंने बताया कि वहां पे लेग इन बेस और लेग आउट कैंडल को ऑब्जर्व करना है, यानी कि आपको कोई ना कोई इवनिंग स्टार जैसी कैंडल वहां पे दिखाई देगी, ये आपको देखना है। और आपको एक चीज और देखनी है फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ भी मार्केट आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीजों को दिखाने के लिए मैं डेली टाइम फ्रेम से बाहर निकलूंगा और 4 टाइम्स लोअर या 5 टाइम्स लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि मैं 4 घंटे के चार्ट पे आ गया। तो देखिए यहां पे जब प्राइस सप्लाई जोन पे पहुंचा है, तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया फ्रेंड, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा प्राइस। और ये जो ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है फ्रेंड, ये प्रीवियस डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन की हाई लाइन थी। तो इसका मतलब है यहां से प्राइस एक बार नीचे जाने से पहले ऊपर स्टॉप लॉस हंटिंग करने जरूर जाएगी। अब यहां पे ध्यान देना फ्रेंड कि ये जो सप्लाई जोन पे प्राइस पहुंचा है और आपको जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है, तो इसे सेलिंग में जाने से पहले एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करना होगा। तो ये क्या करेगा, एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बनाएगा। और वो जो फेक ब्रेकआउट है फ्रेंड, वहां पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कैंडल्स आपको प्ले करके दिखा रहा हूं और आप यहाँ पे लगातार देखें, प्राइस ने अभी तक किसी भी प्रकार का
लो ब्रेक नहीं किया है, कोई भी हायर लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है फ्रेंड। इसका मतलब यहां से अभी सेलिंग के कोई भी प्रोबेबिलिटी प्राइस ने नहीं दिखाई है। ठीक है, तो जब तक हायर लो ब्रेक नहीं होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा तब तक हम सेल में एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो वी हैव टू वेट हियर कि यहाँ पे प्राइस हायर लो को ब्रेक करे तो ये सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और ये देखिए फ्रेंड, वो हमारे लेवल पे आई, रिजेक्शन लिया, और यहां पे फाइनली प्राइस ने क्या किया, ब्रेक तो किया, लेकिन कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप इसे जूम करके ध्यान से देखें फ्रेंड, तो रिजेक्शन तो दिया लेकिन बॉडी ने क्लोजिंग नहीं किया अभी तक। तो बॉडी क्लोज नहीं करेगी तब तक वहां पे वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। और मैं यहां पे इंतजार कर रहा हूं, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं बना तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और हुआ क्या फ्रेंड, देखिए ये ट्रेड मैं लेने से बच गया और प्राइस यहां से ऊपर गई फ्रेंड। और ये जो मैं आपको दिखाना चाहता था, उसी सप्लाई जोन पे आप ध्यान से देखिए, पिछला जो कैंडल ने हाई बनाया था फ्रेंड, ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के जस्ट ऊपर कैंडल ने आपको क्या किया, एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दे दी। और जब यहां पे बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मिली फ्रेंड, तो देखिए प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनाया, यानी कि ये अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, ये मैसेज भी दे दिया। अब ट्रेडर क्या करेंगे फ्रेंड, जो ट्रेडर यहां पे सप्लाई जोन पे सेल लिमिट की ट्रेड लेके बैठे थे, उनका तो यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जो ट्रेडर कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे थे, उन्होंने देखा कि प्राइस ने सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर क्लोज हो गई फ्रेंड, तो वो ट्रेडर क्या करेंगे, यहां से बाय की ट्रेड बना लेंगे। उनका स्टॉप लॉस इसी सप्लाई जोन के नीचे होगा फ्रेंड। कुछ ट्रेडर जो पहले ही इस लेवल पे सेल लिमिट की ट्रेड लेके बैठे थे, उनका स्टॉप लॉस इस सप्लाई जोन के ऊपर होगा। और इस तरीके से मार्केट क्या करेगा, दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करेगा पहले। तो यहां पे देखिए, जो सेल लिमिट की ट्रेड लेके बैठे थे इनका तो स्टॉप लॉस गया, और जो यहां से बाय में बैठे फ्रेंड, उनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए प्राइस दोबारा नीचे आया, एंड यू कैन सी इट हियर, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये था फ्रेंड लिक्विडिटी ग्रैब मूव। इसे इंड्यूसमेंट लेवल भी आप कह सकते हैं, या लिक्विडिटी ग्रैब। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी ग्रैब और इंड्यूसमेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है ट्रेडर अपनी मर्जी से ट्रेड ले रहा है। यहां पे सप्लाई जोन है तभी तो वो सेल में बैठा, उसे किसी बड़े प्लेयर ने थोड़ी ना इनवाइट किया था। तो ये था जो ट्रेडर अपनी मर्जी से ट्रेड करते हैं, और अगर तब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। इंड्यूसमेंट अलग होता है फ्रेंड। इंड्यूसमेंट क्या है कि ट्रेडर ट्रेड करना नहीं चाहता था, लेकिन मार्केट ने एक ऐसा सीन क्रिएट किया कि उसको लगा कि मैं जो देख रहा हूं वैसा ही मार्केट हो रहा है, और उसने लालच में आके वो ट्रेड ले ली। और जैसे ही वो ट्रेड में आया फ्रेंड, फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो ये इंड्यूसमेंट होता है। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। तो देखिए यहां पे प्राइस ने लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और एक कंफर्मेशन कैंडल यहां पे बन जाएगी फ्रेंड। और ये कंफर्मेशन कैंडल अगर बन गई, यानी कि मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर का इंतजार कर रहा हूं, और यू कैन सी इट हियर, यहां पे लोअर लो जैसे ब्रेक हुआ, तो यहां बना फ्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हम अपनी सेलिंग की ट्रेड जो डालेंगे, ये कैंडल क्लोज होने के बाद डालेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नीचे की तरफ रखेंगे, और हम आ जाएंगे पुराने टाइम फ्रेम जो हमारा डेली टाइम फ्रेम था फ्रेंड। और उस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख लीजिए, या जो भी आपको हाई एंड लो स्विंग्स को पकड़ना है वो रख लीजिए फ्रेंड। और हमने ये ट्रेड में स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा ऊपर रखना है सेफर साइड के लिए। और ये स्विंग ट्रेडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, माइट भी यहाँ आपका सेकेंड टारगेट हो सकता है, माइट भी ये आपका थर्ड टारगेट हो सकता है। और आपको क्या करना है, ट्रेड आपने ले ली, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया और लिक्विड मिल गया, फिर वो आपके डायरेक्शन में जाएगा और आपके डायरेक्शन में फर्स्ट टारगेट हिट करेगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाइए, प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट पे हिट करके दे देता है। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया फ्रेंड, हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड सप्लाई ड्रॉ करो। नंबर 2 पॉइंट, वहां पे जब प्राइस पेनिट्रेट करता है तो वहां पे आपको इंतजार करना है लिक्विडिटी ग्रैब का। लिक्विडिटी ग्रैब जब होगा तो आपको वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा
तो आप वहां से ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड ट्रेडिंग सेटअप नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा।